आज हमारी जो गुफ्तगू है वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ है और सोचिएगा कि इस सारी गुफ्तगू का मफ़हूम और मतलब क्या है और इससे हमें क्या सीख लेने की ज़रूरत है, मुझे और आपको, सबको। मैंने एक वाक़या पढ़ा, वाक़या ये था कि एक कोई हमारे पाकिस्तानी दोस्त थे, उन्होंने एक आप कह लें कि एक थीसिस पर काम किया, एक केस स्टडी किया और केस स्टडी ये था कि इटली में उन्होंने एक जनरल स्टोर के बाहर एक स्टूल रखा और उस स्टूल के ऊपर उन्होंने दूध के 2-3 पैकेट रखे और उन पैकेट्स के साथ उन्होंने चिप्स के 2-3 पैकेट रखे और खड़े हो गए। अभी वो वहाँ खड़े ही हुए थे कि डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक बाहर आया, जनरल स्टोर का मालिक, और उसने कहा कि आर यू ओके? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू? आपको क्या मसला है? आपको नहीं पता कि यहाँ पे मेरी दुकान है और आगे आपने ये छोटा-सा अपना ठेला लगा लिया है? तो वो साहब कहते हैं मैंने उनको कहा कि भाई मसला ये है कि मैं पिछले 6 महीने से बेरोज़गार हूँ और अब तो हालात ये हो गए हैं कि मेरे घर में भी फाका कुशी हो गई है, तो मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ रहा है। वो कहता मेरी उन्होंने बात सुनी उस बंदे ने, उस इटालियन सिटीज़न ने। उसने कहा ओह! इट इज़ सैड, और उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर अपने स्टोर में ले गया और मुझे उन्होंने कहा, उसने कहा कि कल सुबह से आप यहाँ पर मेरे पास जॉब पे हैं, आपने सुबह 8 बजे आना है, ये जो भी टाइम था उसने उसको बताया और साथ उसने उसको 500 यूरो दिए और कहा कि ये 500 यूरो हैं, ये आप रखें और अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें घर जाके और सुबह आपने जॉब पे आना। ये था एक एक्सप्रेशन उस इटालियन सिटीज़न का इस पाकिस्तानी के साथ। और वो कहता है कि इस केस स्टडी में मैंने यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ शहरों में यही काम किया और मैंने जहाँ भी जाकर ये प्रैक्टिस की, सेम तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके ऐसा ही रिस्पॉन्स आया कि वो मालिक बाहर आता, मुझसे पहले वो पूछता कि तुम्हारा मसला क्या है? मैं उसको मसला बताता, तो फिर उस पर वो अफ़सोस का इज़हार करता, फ़िक्रमंद होता, तशवीश का इज़हार करता, फिर मुझे वो जॉब की ऑफ़र करता, फिर वो कुछ मेरी हेल्प और भी मुझे कहता ये करने के बाद 10 जगहों के ऊपर मैंने इस थीसिस को या इस केस स्टडी को क्लोज़ किया और आप देखें कि एक नया दूसरा उसने चैप्टर खोला। कहता मैंने टिकट लिया, जहाज़ पे बैठा और पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में आके गुजरांवाला के किसी दूध दही वाले के जो दुकान थी, उसके बाहर आके मैंने एक स्टूल रखा और उसके ऊपर एक बाल्टी रख दी दूध की और जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, दुकान का मालिक जो कि पहलवान टाइप आदमी था, वो आया और आते ही उसने टाँग मारी मेरे स्टूल पर और मुझे उसने कोई 10-12 ग़लीज़ किस्म की गालियाँ दी और कहा कि नॉनसेंस, तुम्हें ये पता नहीं है? ये नॉनसेंस नहीं मैं कह रहा, आप खुद समझ लें कि उसने क्या कहा होगा उसको। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये मेरी दुकान है और तुम यहाँ पे अपना फट्टा लगा के खड़े हो गए हो, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा नज़र ना आना। और वो कहता है कि मैंने ये तजुर्बा मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ दूध दही के दुकान वालों के सामने किया और हर किसी ने थोड़ी बहुत तब्दीली के बाद ऐसे ही रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। और उसके बाद वो ये सवाल उठाता है और मैं भी उस सवाल के साथ ये सवाल उठाता हूँ कि हम कौन हैं? हम क्या हैं? हमारी तरबियत, हमारी मजमूई अखलाकियात, हमारे अंदर एक-दूसरे के लिए जो एहसास-ए हमदर्दी है और हमारा एक-दूसरे के लिए सोचना किस सतह पर है? और ऐसे हालात में हम जब उँगलियाँ उठाते हैं यूरोप की तरफ या तरक्की याफ़्ता ममालिक की तरफ और बड़े ही फिर हक़ारत में इस तरीके से कहते हैं कि ये जहन्नमी हैं, ये काफ़िर हैं और ये दोज़खी हैं और हम मुसलमान हैं। इस वाक़ये के बाद या इस ये जो मैंने आपको गोश-गुज़ार की है सारी बात, इसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि ये सवाल करना हमारा किस हद तक जायज़ है और किस हद तक जायज़ नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर और अगर मुमकिन हो सके तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश भी करें। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।